12 मार्च स्क्रीन 1 नर्मदे हर। कल शाम को हम केतुधान स्थान पे आ गए हैं। ये त्रिवेणी संगम स्थान कहा जाता है और पीछे इस मैया के दूसरी तरफ मैया बह रही हैं और आपको यहाँ पे दर्शन कराता हूँ। महिमा इस स्थान की है। यहाँ पे केतु जो महात्मा थे, ऋषि थे, उनकी तपोस्थली है। यहाँ से एक एक करके आपको दर्शन कराता हूँ। जय भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे हमने आसन लगाया हुआ था। मंदिर में ही इस जगह मिली हुई थी कि यहीं पे बहुत लोग थे, सब चले गए। हम सबकी हमेशा हम लेट ही निकलते हैं। नर्मदे हर महाराज जी। ये महाराज जी धौलपुर से हमारे। नर्मदे हर महाराज जी। क्या नाम है आपका? मेरा शर्मा। महेश का। आप भी धौलपुर हाउसिंग बोर्ड से महाराज जी। नर्मदे। क्या नाम महाराज जी आपका? सतपाल। ये देखो अपनी इतनी दूर में भी धौलपुर के मिल जाते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, तो नर्मदा मैया के दर्शन कराते हैं। जय नर्मदा मैया की जय। जय नर्मदा। और आपको स्थान दिखाता हूँ। ये स्थान का नर्मदे हर महाराज जी। कल हम मैया के तट के किनारे किनारे आए थे और आज भी तट के किनारे जाना है। और चूंकि मैया जी दूसरे तट पे बह रही हैं, इसलिए स्नान करने के लिए हमें कल शाम को भी उधर गए थे और सुबह भी उधर गए थे। इस कारण आज लेट हो गए। अब यहाँ आशीर्वाद ले लिया है। अब इस स्थान से हम थोड़ी देर में आपको, यहाँ पे कृष्ण गोपाल जी का मंदिर है। हाँ तो पी लेंगे। हाँ, और सामने शनि भगवान जी के दर्शन कीजिए। ओम शम शनैश्चराय नमः, शम शनैश्चराय नमः, शम शनैश्चराय नमः। और इसकी दूसरी तरफ कृष्ण भगवान का मंदिर है, वहाँ पे चलेंगे और वहाँ पे नर्मदेहर और महात्मा जी से हमारी चर्चा हुई और वो इस केतुधान स्थान का महात्मा बताएंगे। नर्मदेहर महाराज जी। नर्मदेहर महाराज जी। नर्मदे जी। यहाँ का यहाँ पे केतु ऋषि का धाम है। केतु ऋषि ने तपस्या किया था यहाँ पे जी। त्रिवेणी संगम है जी। यहाँ पे खड़गवती और अंजना माँ की दूध की धार। जी। उस तरफ से अंजना माँ की दूध की धार आई है, इस तरफ से खड़गवती नदी आई है खड़गवती। और यहाँ पे आके संगम हुआ है। जी। त्रिवेणी संगम है, केतु ऋषि का धाम है। ठीक है। नर्मदे। नर्मदे। ये इस जगह का महात्मा है। ये महाराज जी यहाँ मंदिर पर रहते हैं और इन्होंने इसके बारे में बताया। और कल शाम को भी हम स्नान किए, सुबह भी स्नान किए और अपने तर्पण पितरों को, देवताओं को जो यथासंभव जल नर्मदा मैया से किया है। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो लोग कैंसर जैसी महागंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, मैया से प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसी गंभीर बीमारियों से या जो शारीरिक रूप से अक्षम है उनको शक्ति प्रदान करे। और जिनके परिवार के सदस्य जा चुके हैं इस बीमारियों के कारण, उनके परिवार को, लोगों को आत्म शांति और शक्ति प्रदान करे। बस यही हमारी प्रार्थना है। नर्मदे हर नर्मदे। अभी हम केतुधान में ही हैं और दूसरी तरफ आए हैं मंदिर जो आपको बता रहे थे गोपाल कृष्ण जी के, उसके अंदर पहुँचे हुए प्रांगण में। देखिए बहुत सुंदर। इसको देख करके अपने धौलपुर की याद आती है। यहाँ पे भोले बाबा है, इनके दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमान दादा जी, नंदी बाबा। और भगवान के आपको क्या बताएं, अभी आधा घंटा लगेगा। दूध का भोग लगा रहे हैं महाराज जी, तो आधा घंटा हम वैसे ही 9:30-10 बज रहा है, परिक्रमा ही नहीं चालू हुई है। तो यहीं से प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं नर्मदे हर। ये पेड़ आपको दिख रहे हैं बहुत सारे। यहाँ पे हम यहाँ से निकले हैं, केतुधान में ही हैं और यहाँ से करीब 500 मीटर के करीब आए होंगे, उससे भी कम। ये देखिए, ये खांड नदी यहाँ पे आके मैया में संगम करती है। क्योंकि जल मैया में बहुत कम है खांड नदी में, तो ये पानी यहीं तक रह जाता है। मैया दूसरी तरफ दूसरे किनारे पे बह रही हैं और दूधी नदी इससे थोड़ा और आगे जाएंगे, वहाँ का भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि एक साथ नहीं है, थोड़ा आगे पीछे संगम है, इसलिए केतुधान स्थान जो है संगम, उसको
उधर बनाया गया है। आपको देखिए दूर वहाँ पे झोपड़ी जैसी दिख रही है, कुटिया जैसी। और ये देखिए यहाँ से जो पानी है वो मैया में आगे उधर संगम कर रहा है। अब हमको मैया में से मतलब कि खांड नदी में से थोड़ा सा अंदर प्रवेश करके आगे बढ़ना होगा। नर्मदे। हाँ बालू है, चलते ही नहीं बन रहा है इसमें, तो पैर धंस जा रहे हैं। हाँ कल भी हालत ख़राब हो गई थी और आज भी। अब यहाँ से हम अंदर प्रवेश करके और दूसरे छोर निकलेंगे। खांड नदी है और दूधी दूसरे तरफ से आएगी, तो उनका भी दर्शन आपको कराएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है खांड नदी और पीछे नर्मदा मैया और थोड़ी दूर पे दूधी मैया। नर्मदे हर स्थान है केतुधान त्रिवेणी हर। जो भी हमने खांड नदी को पार किया था, वहाँ से 200 मीटर हम आगे बढ़े हैं और ये खांड नदी हमारे साथ उल्टी दिशा में चली है, क्योंकि नर्मदा मैया दूसरी तट पे दूसरे किनारे पे बह रही है और बीच में बजरी बहुत ज़्यादा होने के कारण किनारे किनारे से देखिए खांड नदी ने अपना रास्ता बनाया है। और ये जो सामने आपको स्थान दिखाता हूँ, यहाँ पे नर्मदा मैया से खांड नदी संगम कर रही है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा बजरी होने के कारण 200 मीटर खांड नदी उल्टी दिशा में चली है हमारे साथ साथ। और ये देखिए सामने आपको ये संगम का दृश्य दिखाता हूँ। ये नर्मदा मैया से संगम कर रही है, देखिए ये उल्टी दिशा में बह के आ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है दूर दूधी नदी है, वो जो भाग दिख रहा है दूसरे तट पे, वो स्थान जो है दूधी नदी का है। वहाँ पहुँचेंगे तो वो भी आपको दर्शन कराएंगे। अभी हम यहाँ पे इनके दर्शन करते हैं। खांड नदी और नर्मदा मैया का ये संगम है, इसीलिए आगे केतुधान उसको त्रिवेणी संगम बोला गया है, क्योंकि तीनों नदियों का संगम वहाँ पे पूर्ण हो जाता है। ये देखिए, और हम आगे चलते हैं और दूधी नदी सामने से जो बह रही हैं वहाँ पहुँचेंगे तो उसका भी आपको दर्शन कराएंगे। बहुत ही दुर्लभ दृश्य है ये, क्योंकि 200 मीटर उल्टी दिशा में बहकर आना ये भी अपने आप में बहुत दुर्लभ है। और ऐसे संगम बड़े भाग्य से मिलते हैं। मैया के किनारे चल रहे हैं तो मिल पाए, अगर ऊपर सड़क मार्ग से गए होते तो शायद नहीं मिलते। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। खांड नदी जो मैया से संगम हुआ था उससे करीब आधा किलोमीटर आगे आए हैं और यहाँ से जो मार्ग है पगडंडी ऊपर चला जाता है, क्योंकि आपको इधर साइड से दिखाता हूँ। यहाँ से मैया का कटान इतना ज़्यादा है जिसके कारण वहाँ से जाना संभव ही नहीं है। ये देखिए स्थान, ये बिल्कुल मैया किनारे पे बह रही है और कोई पगडंडी मार्ग नहीं है। और दूसरी चीज़ ये दिखाता हूँ, ये देखिए दूधी नदी आपको दिखाया था, वो ये स्थान से आती है दूधी नदी और यहाँ से मैया पे संगम करती हैं। तो ये संगम स्थान है। हम मैया को यहाँ से प्रणाम करके अब ऊपर की ओर चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। अब ये देखिए यहाँ से हमें ऊपर चढ़ जाना है। झंडा दिख रहा है, शायद आगे जो मार्ग है ऊपर से होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर और नर्मदे हर। पसीना देखो आने लगा है और मैया का रंग छाने लगा है। नर्मदे हर। इस समय हम मैया के तट से ऊपर आ गए हैं और आधा किलोमीटर ऊपर चल के आए हैं। मोड़ कला गांव का नाम है। और अब यहाँ से आपको सामने देख सकते हैं मैया बह रही हैं। और वो जो दूसरे क्षेत्र से देखिए उधर से पुल दिख रहा है आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ। दूधी नदी है, देखिए उधर उसका पुल दिख रहा है। 2 महीने बाद हम वहाँ से गुजरेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे वो मैया का संगम है इस जगह पे, ये देखिए। है तो थोड़ा आगे ही, पेड़ के वजह से दिख नहीं रहा है। ये स्थान जो है ये दूधी नदी का संगम है नर्मदा मैया के साथ। नर्मदे हर। और ये संगम के सामने हरे कृष्णा, यहाँ आश्रम में हमको चाय मिली थी बाल भोग के रूप में, क्योंकि मेन महाराज जी हैं वो तबीयत ख़राब हो गई है, तो परिक्रमावासी महाराज हैं तो उन्होंने हमको बताया। लेकिन उससे बढ़िया पहले भी खेत में देखिए हमको ऐसे बेर मिल गए। जब हम ऊपर चढ़ के आए पीछे इधर, तो खेत के किनारे एक बेर का पेड़ लगा था और उसमें मीठे बेर खूब सारे थे। हमने जेब भर के तोड़ लिए थे, ये देखिए। और यही हमारा आज का बाल भोग है। यहाँ चाय मिल गई है, चाय पी के अब हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर।